Please. Hello, good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम। गुड Good मॉर्निंग मैम। morning, गुड मॉर्निंग ma'am. मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं मैम, आप कैसे अच्छे हैं? हैं। अच्छे मैं मैम, भी आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबको पता है ना कि फ्राइडे और सैटरडे आप सबका रिजल्ट है सेम वन का। यस हेलो, मैम। हाँ यस मैम। मैम। पता है ना यस सबको? मैम। तो यस। हाँ पता यस। है। सबको टाइम के अकॉर्डिंग टाइम पर आ जाना है ताकि सोशल डिस्टेंस जो है वो बना रहे। बराबर है? किसी को लेट नहीं आना है या जल्दी भी नहीं आना है। ओके, टाइम टू ओके टाइम आ मैम। जाना है सबको। और ओके। 1 to 30 रोल नंबर जो है उसे कौन से डेट को आना है? फ्राइडे। फ्राइडे फ्राइडे। को। यस। फोर और डेट को। यस, और 30 अप को कहाँ कौन से दिन आना है? सैटरडे को। सैटरडे। फ्राइडे को। सैटरडे। यस, और आपको कहाँ पर आना है? सेकंड कौन फ्लोर से सेकंड फ्लोर? फ्लोर लाइब्रेरी। वेरी गुड, सेकंड फ्लोर लाइब्रेरी पर। ओके, तो सबको टाइम पर आकर अपना रिजल्ट ले जाना है। ओके बेटा। मैम रिजल्ट घर पे लेना है या फोटो खींचनी है? अभी तो वो घर पर नहीं मिलेगा बेटा, सेम वन का है ना। सेम टू का जब कंप्लीट हो जाएगा ना बाद में आपको घर पे रिजल्ट मिलेगा। ओके, अभी तो आपको सिर्फ देख कर ही चले जाना है या आप मार्क्स ग्रेड लिख सकते हैं। ओके। ओके मैम। ओके। फोटो। यस। हेलो। हम फोटो पाट सकते हैं? वो आप जब रिजल्ट लेने आएंगे ना तब बताएंगे। ओके बेटा। ओके, तो चलो आज हम सेम टू की कविता नंबर 1 जो है बेटी, वो हमने एक बार इसे रीड कर ली है। बराबर है? अगले लेक्चर में की थी ना हम सब ने रीड। हेलो यस मैम। गर्ल्स। यस मैम। यस। यस। यस मैम। तो चलो आज हम इसे समझ लेते हैं कि इस बेटी कहाँ कविता में क्या कहना चाहते हैं। मैम आपने समझा दिया है। समझा दिए ना? मैम आपने ओके समझा चलो। भी दिए हैं। ओके चलो, कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, ताकि सब याद आ जाए। हमने बहुत टाइम पहले किया था जब दिवाली वेकेशन खुला ही था, तब पहले दिन ही हमने ये बेटी कविता मैम। बराबर है ना। तो चलो एक मैम बार हमने रिवाइज कर लेते हैं। कल ही किया था, कल के पहले। कर लिया था? ओके चलो कोई बात नहीं। तो इसके क्वेश्चन आंसर समझते हैं। ओके, शब्दार्थ मुहावरे भी शायद हमने रीड कर लिए थे, है ना? हेलो। यस मैम। ओके, और इसके क्वेश्चन आंसर वो भी रीड मैम किए वो थे। भी रीड कर लिए थे। रीड कर लिए थे, समझाने बाकी है, ऐसा है? ओके, समझाए भी थे शायद। 5 क्वेश्चन आंसर मैम है। समझा दिए थे। ओके चलो कोई बात नहीं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ओके। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करोगे, यानी कि आपको किसी पर निर्भर न रहना पड़े, उसे क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर है कहते हैं। अभी आप सब किस पर निर्भर हो? अपने माता पिता पर, कि वो हमें जैसे रखे हम उसे ऐसे रहना है। लेकिन आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हैं? तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे और हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो, परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई भी काम हो वो छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी काम करने से
हम छोटे या बड़े नहीं हो जाते। तो हम अपने आप किसी के सामने हमें हाथ फैलाने से अच्छा है कि हम कोई छोटा भी काम कर ले। क्वेश्चन नंबर 2, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो बेटी की तरह मैं किसी का मैम सहारा बनने के लिए, यस बेटा, मैम नंबर 2 नहीं कराओगे? यस, नंबर 2। नंबर 2 किया ना बेटा। बेटी सही है। पढ़ लिख कर क्या करेगी, किया हमने, ओके। ओके। बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले मैं स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा, यानी कि मैं खुद को ऐसा बनाऊंगा कि मैं किसी के सामने मुझे हाथ फैलाने न पड़े। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा और मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा। तो इस तरह दूसरों को सहारा देने में मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद है नंबर 4, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अपंग का मतलब होता है जिसके हाथ पांव जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो उसे क्या कहते हैं? अपंग कहते हैं। तो लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करवा सकते हैं, तो बहुत से अपंगों को भीख मांगकर खाना पेट भरना पड़ता है। तो समाज में अपंगों को कोई सम्मान भी नहीं देता। वे बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर जीते हैं। और मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। हमारे मोहल्ले में एक दूध वाले भाई है जो जिसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे, लेकिन अभी आप सबने देखा हो कि साइड में जो स्पेयर व्हील आते हैं ना, वैसा उसने स्कूटर लिया है। और आजकल तो हमारी सरकार भी ऐसे लोगों को फ्री में व्हीकल देती है। तो इस व्हीकल पर वह जाकर, स्पेयर व्हील वाले व्हीकल्स पर, ताकि उसका कोई बैलेंस भी बना रहे स्कूटर का और उसे कोई तकलीफ भी ना हो, और वो उसे जहाँ पर जाना हो वहां पर जा सकते हैं। और वो भाई जो है वो सबको घर घर पर जाकर स्कूटर में दूध दूध बेचने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपंग लोग जो है वो कोई काम नहीं कर सकते। यदि उसका मन जो है वो उसका एकदम से स्ट्रांग है, तो वो कुछ भी कर सकते, कोई भी काम कर सकते हैं, है ना। आपने कई बार वीडियोस भी देखे होंगे कि कोई लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, तो वो पैरों से काम करते, पैरों से ड्राइंग भी करते हैं। आपने कई बार ऐसे वीडियो देखे हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस जो है वो वायरल होते रहते हैं। तो हाँ मैम। ऐसा नहीं है कि जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसका आत्मबल है वो एकदम, मनोबल है जो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो कुछ भी काम कर सकते हैं। बराबर है। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। पाती का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ और मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। बेईमानी और भ्रष्टाचार तो आज सभी जगहों पर इतना बढ़ गया है कि कोई भी रिश्वत ले बिना कोई सरकारी अफसर जो है वो काम ही नहीं करते, है ना। आजकल सभी लोगों को कोई भी काम करवाना हो या कोई भी जॉब लेनी हो, तो कहीं भी आगे जाना हो तो पहले रिश्वत देनी पड़ती है।
बाद में ही आगे जा सकते हैं। तो बेईमानी और भ्रष्टाचार जो है वो हमारे देश को खाए जा रही है, तो हमें अपने देश को बेईमानी और भ्रष्टाचार से भी बचाना है। ओके। तो इसके बाद है बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखे। यानी कि यहाँ पर हमें जो बॉक्स में जो हमें शब्द दिए गए हैं उस शब्द को हमें किसके अनुसार लगाना है? कक्कावारी के अनुसार। तो कक्कावारी किसे कहते हैं? कि स्वर और व्यंजन के हिसाब से हमें लगाना है। तो पहले अ आ ई उ वाले सभी शब्द जो है वो कक्कावारी में प्रथम आते हैं, बराबर है। बाद में ही व्यंजन आते हैं, पहले क्या आते हैं? स्वर आते हैं। तो हमें कभी भी हम कक्कावारी शुरू करें तो हमें ये ख्याल रखना है। तो इसमें है उदाहरण, सॉरी, इसमें बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं वह कौन कौन से शब्द है? तो मिसाल, गर्व, अंबर, शान और कष्ट। तो हमें इन सब के समानार्थी शब्द पहले तो बनाने हैं। तो मिसाल का अर्थ क्या होता है? कि उदाहरण देना। कोई भी हम कहते हैं ना एग्जाम्पल देना, तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं? मिसाल। बाद में दूसरा शब्द है वो है गर्व। तो गर्व का मतलब होता है अहंकार। अंबर, तो अंबर का समानार्थी शब्द होता है आकाश। शान, तो शान यानी कि प्रतिष्ठा। कष्ट, तो कष्ट का मतलब होता है मुसीबत। अब ये सब शब्द के हमने अर्थ निकाल दिए, यानी कि समानार्थी शब्द बना लिए हैं। तो अब ये जो समानार्थी शब्द है उन्हीं को हमें कक्कावारी के तरह लिखना है। तो कक्कावारी में पहले क्या आएगा? अ आएगा। तो अ वाला शब्द क्या है पहला? अहंकार। वेरी गुड, अहंकार। अहंकार। उसके बाद आएगा आ। तो आ वाला आकाश। शब्द आकाश, वेरी गुड। नंबर 2 पर आएगा आकाश। उसके बाद है अ आ ई उ। तो ऊ वाला शब्द कौन सा है? उदाहरण। उदाहरण। नंबर उदाहरण। 3 पर आएगा, यस। उसके बाद आते हैं अ आ ई वाले शब्द कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हमें जो वर्णमाला है उसमें देखना है। तो वर्णमाला में क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ट, ठ, ड, ढ, हण, त, थ, द, ध, न, प। तो पहले क्या शब्द आएगा? प शब्द जा। आएगा। प्रतीक्षा। प के बाद प्रतीक्षा। आएगा मुसीबत। 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 चलो मुसीबत। आज मैं चलो आज मुझे आप सबसे वर्णमाला सुननी है। कौन सुनाएगा? हेलो। यस यानी मैम। कि हाँ, कोई वर्णमाला सुना सकता है? कोई याद है या भूल गए? हेलो। यस मैम। हाँ, वर्णमाला बता सकते हैं आप? क, ख, ग, घ बता सकते हैं? हेलो। हेलो गर्ल्स। यस मैम। कोई बता सकता है? मैं बताओ। हाँ बताओ, चलो। क ख ग घ ड
च छ ज ઝ ણ ટ થ ડ ઢ ણ ત થ દ ધ ન પ ફ બ ભ મ ય ર લ વ શ શ હ શ શ ત્ર ન और कोई बता सकता है? हेलो, यस मैम। और कोई बता सकता है? हेलो, यस मैम। और कोई बता सकते हैं? च छ ज ઝ ટ ઠ ટ ડ ઠ ડ થ હમ ડ ઢ ણ હ ત થ પ ફ બ દ ફ ધ મ ધ ન દ ધ પ પ ફ બ ભ ભ મ ય ર લ વ શ સ श्र स હ। तो कक्कावारी के कुछ रूल्स है, वो आप सबको पता है कि ऊ के बाद जैसे तुरंत रू आता है, तो उसी तरह क के बाद तुरंत क्ष वाले शब्द आते हैं कक्कावारी में। हेलो, क्षत्रिय का जो क्ष आता है ना, वो क के बाद वो क्ष वाले शब्द आते हैं, और झ के बाद न वाले शब्द आते हैं, और त के बाद त्र वाले शब्द आते हैं। और जो हम कहते हैं ना जैसे गुजराती में कि मींडा वाળો श, तो ई श ની પછી શ્ર આવે। શ્ર કયો? શ્રમિક નો શ્ર। બરાબર છે? તો સમજાણું यस હું શું બોલું છું? તો यस मैम। ઘણી વાર તમારી કક્કાવારીમાં એવું બનશે કે ક્ષત્રિય નો ક્ષ છે ને એના વાળો તમને શબ્દ આપ્યો હોય, તો તમને એમ થાય કે એ તો લાસ્ટમાં જ આવશે ને, પણ એવું લાસ્ટમાં આવશે નહીં। ક પછી કયો શબ્દ આવશે કક્કાવારીમાં? ક્ષત્રિય નો ક્ષ આવશે। અને જ પછી કયો શબ્દ આવશે કક્કાવારીમાં? તો જ્ઞાની નો ન આવશે। અને ત પછી કયો શબ્દ આવશે? તો ત્રિશુલ નો ત્ર આવશે। અને મીંડા વાળો શ જે છે ને એના પછી આવશે શ્ર શબ્દ આવશે, યાની કે શ્રમિક, શ્રાવણ। બરાબર છે? તો ગુજરાતી શબ્દકોશના અનુસ્વાર જે હોય છે ને એની કરતા હિન્દીમાં થોડું અલગ હોય છે। એમાં છે જ્ઞ ને ક્ષ ને ઈ લાસ્ટમાં આવે છે, ત્ર ને ઈ। જ્યારે હિન્દીમાં ક પછી કયો શબ્દ આવે છે? હલો, ક यस પછી मैम। કયો? હા, ક પછી કયો શબ્દ લેવાનો કક્કાવારીમાં? श्र ક્ષત્રિય નો ક્ષ। क्षत्रिय નો શ। હા, અને જ પછી કયો શબ્દ લેવાનો? ન જ્ઞાની નો જ્ઞ। એટલે તમને એમ થાય કે જ્ઞાની નો જ્ઞ જે છે એ તો લાસ્ટમાં આવશે, પણ એવું નથી, જ પછી જ્ઞાની નો જ્ઞ આવશે। બરાબર છે? यस मैम। ઓકે, તો બધા ખ્યાલ રાખશો ને? હા વેરી ઓકે। ગુડ। ચાલો હજી એક વાર આપણે રિપીટ કરી લઈએ। ક પછી કયો શબ્દ આવશે? શ્ર ક્ષત્રિય નો ક્ષ। જ પછી કયો આવશે? જ્ઞાની નો ગ ન। વેરી ગુડ। અને ત પછી કયો આવશે? ત્ર ત્ર, વેરી ગુડ। અને શ મીંડા વાળા શ પછી કયો શબ્દ આવશે? શ્ર, કયો આવશે? શ્ર શ્રમિક નો શ્ર। ઓકે, તો આ વાતનું તમે જયારે પણ કક્કાવારી બનાવો ત્યારે આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું।
કે કયા શબ્દ પછી કયો શબ્દ આવશે. બરાબર છે. તો જ પછી જ્ઞ આવે એટલે જ્ઞ ને છેલ્લે લખવાનો નથી. ક પછી ક્ષત્રિનો શ આવે તો ક્ષત્રિના શ ને ક ના શબ્દ પૂરા થાય પછી તરત જ લખવાનો રહેશે. એવી રીતે મીંડા વાળા શ પછી કયો શબ્દ આવશે? શ્ર શબ્દ આવશે. અને ત પછી કયો શબ્દ આવશે? ત્ર શબ્દ આવશે. તો બધાએ આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. બરાબર છે. યસ. સંભળાય છે ને બધાને? હા મેમ. ઓકે. તો ચાલો આગળ વધીએ આપણે. સમજાઈ ગઈ બધાને કકાવારી? હા. ओके। तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। ये जो सेंटेंस जो है उसे हमें सही शब्द में लगाना है। बराबर है। अलग अलग शब्द दिए गए हैं, उन सब शब्द से हमें सही वाक्य बनाने हैं। तो निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। उदाहरण जो है उसमें शब्द कौन कौन से हैं? चाहिए, का, प्रसार, घर घर, होना, में, शिक्षा। तो उसका आंसर क्या होगा? वो वाक्य कैसे बनेगा कि घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, यानी कि फैलाना चाहिए। बराबर है। उसके बाद है नंबर 1 में पेड़, भारत, का, की, है, मूलतः, नीम, धरती। तो इन सारे शब्द से हमें एक सही वाक्य बनाना है। तो इनसे कौन सा वाक्य बनेगा? नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। उसके बाद है नंबर 2। नंबर 2 पर कौन सा वाक्य शब्द है? तो नंबर 2 पर है नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों के लिए। तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा? तो उसका सही वाक्य बनेगा कि दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। उसके बाद है नंबर 3 दिया जलाकर दिया रख में आंगन। तो यहाँ पर हमें 2 दिया दिया गया है, तो कौन सा दिया पहले आएगा? एक तो रस्वाई वाला, एक तो दीर्घाई वाला। तो यहाँ पर दिया जो है वह कौन सा दिया माना जाता है? रस्वाई वाला। बराबर है। वो दिया है। और दूसरे दिए का मतलब क्या होता है कि किसी को कुछ देना। तो दिया जलाकर आंगन में रख दिया, यानी कि राखी दीदू। तो उसके बाद है नंबर 4 अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? तो इसका वाक्य बनेगा हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। उसके बाद है नंबर 5 विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। तो उसका मतलब है कि हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। बराबर है। तो आप सबको ये वाक्य जो है वो शब्द पर से बनाने आ गए? हेलो, सबको यस समझ यस में मैम. आ गए? यस मैम। वाह, यस. शब्द पर से वाक्य कैसे बनाए जाते हैं? हेलो, यस मैम. हाँ तो चलो, अब इस शब्द पर से वाक्य कौन बनाएगा?
मैं बनाऊं। मैं बनाऊं। मैं बनाऊं। हाँ, सबसे मैं पहले किसने बनाऊं। बोला? सबसे पहले किसने बोला? मैंने लाखानी सैनो। हाँ, लाखानी ज़ैनब, बताओ चलो। पेड़ भारत का की है गुल्लत गुल्लत नीम धरती। हम्म। पेड़ गुल्लत भारत की नीम धरती का है। नहीं, गलत बेटा। चलो दूसरा। मैं मैं बता। बनाऊं अनम। नहीं, वो ही रीड करेंगी चारों पांचों सेंटेंस बेटा। लाखानी ज़ैनब। यस मैम। हाँ, नीम सेकंड का। है नीम है दातुन श्रेष्ठ श्रेष्ठ की होती दांतों लिए के। हम्म। बताओ। दांतों के लिए वेरी नीम गुड। नीम हम्म। की दातुन श्रेष्ठ होती है। वेरी गुड। नंबर 3। दिया जलाकर दिया रख में आंगन। हम्म। दिया जलाकर आंगन में रख दिया। हम्म। नंबर 4। अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। हाँ। अधीरता दिखाने में हमें खाने नहीं खाने चाहिए। नहीं, गलत बेटा। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। आलो चलो नंबर 5। विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। हम्म। व्यवहार चाहे हमारे व्यवहार विनम्रता हम्म। होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी विनम्रता चाहिए। होनी वेरी गुड। चाहिए। वेरी गुड, वेल ट्राई बेटा। चलो अब और कौन बनाएंगे? मैं बनाऊं दे रहे हैं बस। बेटा पहले किसी ने बोल दिया हो तो बाद में आपको नहीं बोलना है। पहले किसने बोला? अनम फातिमा। हाँ, अनम। अनम। हाँ चलो, बोला, बताओ बेटा। पेड़ भारत का की है मूलतः नीम धरती। आंसर नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। हम्म। नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों लिए के। हम्म। दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। हम्म। दिया जलाकर दिया रख में आंगन। दिया जलाकर आंगन में रख दिया। वेरी अधीरता गुड। दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। हमें हाँ। खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। यस। विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। वेरी गुड। चलो वो बचेगा। ओके मैम। पेट भारत का ही है मूलतन नीम धरती। नीम मूलतन धरती भारत पेड़ का। नहीं बेटा, गलत। दा दांतों के लिए नीम दातुन श्रेष्ठ की है। दिया जलाकर दिया जलाकर आंगन में रख दिया। हम्म। अधिक अम, हमें खा
हमें हमें नहीं खाने नहीं अजीता दिखानी हमें नहीं खानी चाहिए। हमारे व्यवहार में गलत बेटा, विनम्र सही है बेटा। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी भी चाहिए। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। वेरी गुड, वो सही है। ओके, चलो अब कौन सुनना चाहेगी? हेलो। मैम मैं बताऊं? हाँ चलो बताओ। पेड़ भारत का की है मूलत नीम धरते। नीम मूलत भारत की धरती का पेड़ है। नीम के दातुन श्रेष्ठ होती के दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। दिया दिया जलाकर दिया रख वेट वेट। में आंगन दिया जलाकर आंगन में रख दिया। अधीरता दिखानी हमें नहीं खाने चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। विनम्रता विनम्रता चाहिए। व्यवहार हमारे में होनी भी हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। ओके चलो, अब और कौन रीड करेगा? ओके चलो, तो अगले लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन आंसर और विलोम शब्द और स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर वह सब हम आगे के लेसन में, आगे के लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा? मैम, ओके यस। आपने ये पीडीएफ सेंड कर दी है ग्रुप में?